ओके, चलिए इस तज्जिए की सीधा शुरुआत करते हैं। आज हम शेनयांग J-35 कैरियर बेस्ड स्टेल्थ फाइटर और इसकी उस इनकलाबी टेक्नोलॉजी का मुकम्मल जायजा लेंगे जिसने हवाई मुकाबलों का नक्शा ही बदल दिया है। देखें, मॉडर्न फजाई जंगों में सेंसर टेक्नोलॉजी किस मुकाम पर पहुंच चुकी है, ये समझना ना बस इंतहाई जरूरी है। तो सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे दिलचस्प सवाल जो यहाँ सामने आता है वो ये है, एक जेट तैयारा खुद को दुश्मन की नजरों से बचाकर दुश्मन को आखिर कैसे देख सकता है। तो चलिए इस मुअम्मे को सुलझाते हैं। खैर, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव रेडार की, उस खामी की जो पुरानी एविएशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सरदर्द रही है। होता यह है कि रिवायती एक्टिव रेडार रेडियो वेव्स खारिज करता है। इसे समझने के लिए बस एक अंधेरे कमरे में फ्लैशलाइट की मिसाल ले लें। अंधेरे में रोशनी हमें चीजें ढूंढने में तो जरूर मदद देती है, लेकिन साथ ही दुश्मन को फौरन बता देती है कि हम आखिर खड़े कहाँ हैं। एक्टिव रेडार बिल्कुल यही काम करता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये खारिज होने वाली रेडियो वेव्स एक तैयारे की मुकम्मल पोजीशन दुश्मन पर बेनकाब कर देती हैं। जैसे ही तैयारा एक्टिव रेडार ऑन करता है, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स फौरन उसकी लोकेशन पकड़ लेते हैं, जो एक असल जंगी हालत में इंतहाई खतरनाक साबित होता है। तो इस बड़ी कमजोरी का हल क्या है? यहां एंट्री होती है पैसिव सेंसर की, एक खामोश शिकारी जो बिना शोर मचाए अपना काम करता है। अगर हम इन दोनों टेक्नोलॉजीज का आपस में मवाजना करें तो फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ एक्टिव रेडार है जो रेडियो वेव्स निकालकर अपनी जगह खुद बताता है और आसानी से जैमिंग का शिकार हो जाता है, और दूसरी तरफ पैसिव सेंसर्स हैं। ये बगैर कुछ खारिज किए दुश्मन की गर्मी और शक्ल को भांप लेते हैं। ये सिस्टम साइलेंट हंटिंग को मुमकिन बनाता है, जिस पर रेडियो जैमिंग का तो कोई असर ही नहीं होता। ये एक ऐसी बढ़तरी है जो पैसिव सेंसर्स को एक्टिव रेडार से बहुत बहुत आगे ले जाती है। टेक्निकली इसको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम कहा जाता है। आसान अल्फाज में ये एक इंतहाई जदीद पैसिव ट्रैकिंग स्वीट है जो सिर्फ और सिर्फ हरारत और रोशनी को पकड़ता है। अगर टेल आई के अंदरूनी हिस्सों पर गौर किया जाए तो तीन चीजें सबसे अहम हैं। पहला हिस्सा इसका फैसेटेड सफायर ग्लास विंडो है। ये न सिर्फ सेंसर की हिफाजत करता है बल्कि तैयारे को दुश्मन के रेडार से बचाकर उसकी स्टेल्थ प्रोफाइल बरकरार रखता है। दूसरे नंबर पर इसके पैसिव सेंसर्स आते हैं जो हेवीली जैम्ड माहौल में भी थर्मल इमेजिंग के जरिए बेहतरीन काम करते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा हिस्सा इसकी एडवांस ट्रैकिंग है, जो हवा और जमीन पर मौजूद कई टारगेट्स को एक साथ खुदकार तरीके से ट्रैक करती है, और वो भी बिल्कुल खामोशी से। असल जिंदगी की हवाई जंग में फैसले माइक्रो सेकंड्स में करने होते हैं। 21वीं सदी की इन शदीद डॉग फाइट्स में जिंदा रहने के लिए एक पायलट को इस किस्म का पॉइंट एंड शूट और फौरी मालूमात देने वाला हार्डवेयर लाजमी चाहिए। इसके बिना सर्वाइवल लगभग नामुमकिन है। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सेंसर फ्यूजन। और आखिर ये पायलट को जिंदा कैसे रखता है, यानी मैदान जंग की एक मुकम्मल तस्वीर। अब ये सेंसर फ्यूजन दरअसल है क्या? ये प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहले टील-आई विजुअल और थर्मल डेटा जमा करता है। फिर सिस्टम का मेन कंप्यूटर इस डेटा को तैयारे के दूसरे सेंसर्स के साथ फ्यूज कर देता है, यानी मिला देता है। आखिर में ये मुकम्मल तस्वीर सीधी पायलट के हेलमेट डिस्प्ले पर आ जाती है। सोचिए जरा, रॉ डेटा एक ही लम्हे में कातिलाना निशाने में तब्दील हो जाता है। एक पायलट के लिए इससे बेहतर क्या होगा? सच पूछा जाए तो इस सिस्टम के फवाइद बहुत ही वसी हैं। ये एक ही वक्त में टारगेट का फासला, उसकी रफ्तार और उसकी हीट सिग्नेचर को प्रोसेस कर लेता है। तैयारा बिना कोई एक भी सिग्नल खारिज किए पायलट को बैटलफील्ड के बारे में हर वक्त बाखबर रखता है। कैरियर बेस्ड स्टेल्थ एविएशन के लिए ये पैसिव डिटेक्शन वाकई एक गेम चेंजर साबित हुई है। तो आखिर में इस सब के बाद जहन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर ये पैसिव सेंसर्स स्टेल्थ तैयारों को दुश्मन के रेडार से बिल्कुल इनविजिबल और खामोश शिकार के काबिल बना देते हैं, तो मुस्तकबिल के दिफाई निज़ाम आखिर इनका मुकाबला कैसे करेंगे? उम्मीद है इस वजाहती तज्जिए के जरिए पैसिव सेंसर टेक्नोलॉजी और एक्टिव रेडार के दरमियान इस बुनियादी फर्क को समझने में बेहतरीन मदद मिली होगी।